हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पॉपुलेशन इकोलॉजी का टॉपिक हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है और लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, यानी कोई भी चीज कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ते जा रही है और कि मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं कंज्यूम करने के लिए वो अनलिमिटेड होते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, ये किस पे बेस्ड होती है? बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब भी क्या होता है? एक अवधारणा, एक बिलीव। यानी किस कौन सा हाइपोथेसिस पे बेस्ड होती है ये, कि जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। पर ऐसा तो होता नहीं है कि रिसोर्स हमेशा के लिए अनलिमिटेड हो। जैसे जैसे उसको कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे उनका भी नंबर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यानी लिमिट हो जाएगी। अनलिमिटेड तो होते नहीं है, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है वो इस हाइपोथेसिस पे बेस्ड होती है कि जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड होते हैं। अब बात करें अगर इसके फॉर्मूला की, कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला इसका होता है dn/dt इज इक्वल्स टू Rn। dn/dt यानी टाइम के साथ पॉपुलेशन में कितना चेंज आ रहा है, उसको कैसे देखेंगे हम? Rn। n यहाँ पर क्या होता है? n यहाँ होती है पॉपुलेशन साइज, और r होती है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। ठीक है। और अब r कैसे निकालते हैं? r निकालने के लिए भी अलग फॉर्मूला है। r निकलता है b माइनस d। तो जो यहाँ पर b है वो होता है बर्थ रेट, ओके। और जो d होता है वो होता है डेथ रेट। मेक श्योर ये डेथ रेट है और बर्थ रेट है, नॉट बर्थ और डेथ। दोनों में डिफरेंस होता है। बर्थ अलग होता है और बर्थ रेट अलग होती है। तो हम एक बार इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये फॉर्मूला हम कैसे पुट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। माना किसी पॉपुलेशन साइज 600 है। सॉरी, 100 ही एज्यूम कर लेते हैं। पॉपुलेशन साइज है 100 और इसमें जो न्यू बर्थ हुए हैं वो हुए हैं 10, और जो इस पॉपुलेशन में से डेथ हुई है वो हुई है 5। अब यहाँ पर बर्थ और डेथ देके रखा है, बर्थ रेट और डेथ रेट देकर नहीं रखा है। तो सबसे पहले हम अगर इसका फॉर्मूला लिखें, तो फॉर्मूला भी अभी हमने क्या पढ़ा? dn/dt इज इक्वल्स टू Rn। R क्या होता है? b माइनस d। तो अभी हमें निकालना है यहाँ पर b और d दोनों। तो b यानी बर्थ रेट। बर्थ रेट कैसे निकलेगी? जो बर्थ दिया हुआ है कि कितना बर्थ हुआ है अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यानी कि जितनी पॉपुलेशन साइज दिया हुआ है। तो यहाँ बर्थ कितना दिया हुआ है? बर्थ दिया हुआ है, न्यू बर्थ हुए हैं 10 और टोटल पॉपुलेशन साइज है 100। तो ये कितनी हो जाएगी? अगर इसको हम कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 0.1, यानी कि इसकी जो बर्थ रेट हुई है वो है 0.1। अब नेक्स्ट डेथ रेट भी ऐसे ही निकालेंगे। डी निकालना है, यानी कि डेथ रेट। अब डेथ रेट कैसे निकलेगी? वही कि जितनी डेथ हुई है वो डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में डेथ हुई है 5 एंड टोटल पॉपुलेशन है 100। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.05। ओके। तो अब आर निकालने के लिए क्या दे रखा है यहाँ पे? b माइनस डी। तो अब b भी आ गया है और d भी आ गया है, दोनों ही चीजें हमारे पास आ गई है। तो हम इसको फॉर्मूले में डाल देंगे। तो r क्या आ जाएगा हमारा? b माइनस डी करेंगे, b आया है 0.1, d है 0.05।
इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.05। ये आ गई हमारे पास आर की वैल्यू। तो अब इसे dn बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन में डाल देंगे। एन यहाँ पे पॉपुलेशन साइज दिया हुआ है 100, तो इसे हम जब फॉर्मूले में डालेंगे dn बाई डी टी तो क्या आ जाएगा, आर आ गया हमारे पास 0.05, एन कितना है, एन है 100। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो जो इस पॉपुलेशन में चेंज आया है वो आया है 5 का। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये ऐसा एज इट इज क्वेश्चन आए हुए भी है कि कितना चेंज हो जाता है पॉपुलेशन में, कैसे निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला है यहाँ पे dn बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन। आर निकालते हैं b माइनस डी करके, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट निकाल, ये क्वेश्चन में हमेशा ये देखना चाहिए कि बर्थ दी हुई है कि बर्थ रेट दिया हुआ है। इसमें कंफ्यूजन होके गलत आंसर भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसको 10 बर्थ रेट मान लेते तो डायरेक्ट 10 में 10 को पुट कर देते, पर वो रॉन्ग हो जाता। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि बर्थ रेट है या बर्थ है। अगर बर्थ दिया हुआ है तो बर्थ रेट निकालनी है। कैसे निकालनी है, जितना बर्थ दिया हुआ है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर बर्थ रेट चली आएगी और ऐसे ही डेथ रेट चली आएगी, फिर इन दोनों को माइनस करके फॉर्मूला में पुट करना है। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। तो इसका ग्राफ आता है जे शेप का। देखते हैं हम कैसे आता है। ये ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे होता है टाइम, ये टाइम बढ़ रहा है, और ये जो वाई एक्सिस है इस पे होती है पॉपुलेशन साइज। ठीक है, तो अब इसमें कैसे बढ़ता है ये, इसका जो ग्रोथ कर्व आता है जे शेप, यानी ऐसा। यानी क्या अज्यूम कर रहा है कि पॉपुलेशन साइज बढ़ते ही जा रहा है। अब पॉपुलेशन साइज कैसे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। इसमें क्या देखा था, ये जो हाइपोथेसिस है ये एक हाइपोथेसिस पे बेस्ड है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो एक हाइपोथेसिस पे बेस्ड है, यानी कि जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है। इसकी वजह से इसका ग्राफ कैसा आता है, जे शेप आता है, यानी कि पॉपुलेशन साइज बढ़ती ही जा रही है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ये था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है, ये लॉजिकल होती है। जैसे कि इसके नाम में ही है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये लॉजिकल है। यानी क्या होता है कि ये ग्रोथ कैसे करता है, ग्रोथ इन लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। ठीक है, यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी रिसोर्सेज जो होते जाएंगे वो लिमिट होते जाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड और पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करती जा रही है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में ऐसा नहीं होता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में ये बताया गया है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। एज पॉपुलेशन ग्रो, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करती है वैसे क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते जाते हैं। रिसोर्सेज बिकम लिमिटिंग, ये लिमिटेड होते जाते हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करती है। और ये कहाँ तक ग्रो करती है, एक इसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, ये वहीं तक ही ग्रो करेगी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि उसमें कितनी चीजें आ सकती है। यानी कोई रूम है, माना ये रूम है, इसमें 4 लोग ही आ सकते हैं। कितने लोग आ सकते हैं, 4 लोग। तो ये इसकी क्या होती है, ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी इसमें इतना ही आ सकता है, इतनी ही इसकी पॉपुलेशन साइज है, उसे बोलते हैं हम कैरिंग कैपेसिटी। और जो ग्रोथ होती है किसी भी पॉपुलेशन की वो ग्रेटेस्ट कब होती है, वो होती है k/2 पर। हम देखें, ग्रोथ इज ग्रेटेस्ट
कब होती है? k/2 पर, यानी हाफ कैरिंग कैपेसिटी पर जो किसी भी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो मैक्सिमम होती है। अब इसका हम अगर फॉर्मूला देखें कि इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा लॉजिस्टिक ग्रोथ का, टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन में क्या चेंज हो रहा है वो आएगा Rn, इसमें से हम करेंगे k-n अपॉन k। अब यहाँ पर आपको r का मतलब भी पता है, जो हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में देखा वही है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। n का मतलब भी वही है, पॉपुलेशन साइज जो हमने देखा। यहाँ नाम नई टर्म जो इंट्रोड्यूस हुई है वो ये k, तो यानी कि k यानी क्या हो जाएगा? k यानी होता है कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले इसका फॉर्मूले को ही किसी एक क्वेश्चन में पुट करके देख लेते हैं हम कि कैसे होता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर ही। तो इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, सपोज करो कोई पॉपुलेशन साइज दी हुई है, पॉपुलेशन साइज जो दी हुई है वो दी हुई है 600, नहीं पॉपुलेशन साइज नहीं, किसी पॉपुलेशन साइज की कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी दी हुई है 600 और इसका R दिया हुआ है 0.14। ठीक है, तो अब इसके निकालनी है मैक्सिमम ग्रोथ पर पॉपुलेशन साइज। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्या करना है। कैरिंग कैपेसिटी दी हुई है 600, R दिया हुआ है 0.14 और अब इसकी निकालनी है पॉपुलेशन साइज एट मैक्सिमम ग्रोथ। तो अभी अभी हमने देखा मैक्सिमम ग्रोथ कैसे निकलती है, मैक्सिमम ग्रोथ k/2 पर होती है। ग्रेटेस्ट ग्रोथ किसी पॉपुलेशन की कब देखी जाती है? k/2 पर। यहाँ पर हमें दिया हुआ है k = 600, R दिया हुआ है 0.14, तो n निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा k/2 से, यानी कि 600/2 यानी कि 300। ये ऐसे क्वेश्चन एज इट इज CSIR नेट में भी आए हुए हैं, इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है बट एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, हमने n भी निकाल लिया, k हमें दिया हुआ है, r हमें दिया हुआ है, तो हम इसे सीधे सीधे फॉर्मूला में डाल देंगे। फॉर्मूला क्या है? dn/dt = Rn k-n अपॉन k। तो हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है? सारी वैल्यू दी हुई है। n हमने निकाल लिया जो कि आया है 300, k हमें दिया गया है 600 और r हमें दिया गया है 0.14। तीनों वैल्यूज दी गई है, तीनों वैल्यूज फॉर्मूले में डालनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो क्या डाल जाएगी? r हो गया 0.14 इंटू n दिया हुआ है 300, k माइनस n 600 माइनस 300 अपॉन k यानी 600। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? 0.14 इंटू 300, 600 में से 300 माइनस करेंगे तो 300 अपॉन 600। इसे जब हम काटेंगे तो आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 0.414 इंटू 300 इंटू 1/2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.14 को जब 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42 और इधर दिया हुआ है 1/2। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, 42/2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21। यानी कि जो इस पॉपुलेशन में चेंज हुआ, जो मतलब मैक्सिमम ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन साइज के पे, वो आएगा 21। आई होप आपको ये फॉर्मूले में पुट करना आया होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ग्राफ, लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ कैसा आता है। इसका ग्राफ आता है एस शेप का, एक्सपोनेंशियल का आया था जे शेप का, इसका आता है एस शेप का। बना के देखते हैं। वैसे ही बनेगा, इधर टाइम आ जाएगा और इधर पॉपुलेशन साइज आ जाएगी।
लेकिन ये कैरिंग कैपेसिटी तक ही ग्रो करती है, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करेगी। तो इसका कर्व जो है वैसा बन जाएगा, ये एस शेप ही दिख रहा है, तो इसका ग्राफ इसलिए बोलते हैं एस शेप। ये जो होती है इसकी, ये होती है कैरिंग कैपेसिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस हाइपोथेसिस पे बेस्ड होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और पॉपुलेशन अनलिमिटेड रिसोर्स पे ग्रो करती जाती है। लेकिन लॉजिस्टिक में ऐसा नहीं होता है। लॉजिस्टिक में ये बताया गया है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करती है, अपना साइज बढ़ाती है, वैसे वैसे रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते जाते हैं। और इसका जो ग्राफ है लॉजिस्टिक ग्रोथ का वो एस शेप्ड आता है, और जो एक्सपोनेंशियल का है वो जे शेप आता है। दोनों के फॉर्मूला भी हमने देखे और दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू फॉर्मूले में पुट करने की भी कोशिश करी। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।